वह एक सोने से बनी धनुष उठाए हुए थी और सामने खड़ी हिरण को निशाना बनाकर एक बाण चला दिया। हिरण धरती पर गिर पड़ा, मरते हुए संघर्ष कर रहा था। वह सोचने लगी कि यह अभी काफी नहीं था और फिर एक और बाण उठाकर फिर से निशाना साध लिया, लेकिन उसका दिल टूट गया जब वह पाया कि इस बार बाण हिरण को नहीं बल्कि उसकी सबसे प्यारी रानी को लग गया। राजा तुरंत धनुष छोड़कर रानी को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाण रानी के दिल में था। रानी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, कहती है, तुम मत रो। फिर उसने अपना असली रूप बताया। वह पहाड़ी देवी की बेटी थी जो इंसानों के बीच आकर 7 भावनाओं का अनुभव करने आई थी। राजा ने उसे वह प्यार दिया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रानी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। आकाश काले बादलों से भर गया और कड़कती बिजली के साथ ये देवी का क्रोध था। तभी अनेकों बेलें रानी के शव से निकलने लगी और एक विशाल पिंजड़ा बना दिया जो सूरज को भी छुपा लेता था। राजा को देवता की ओर से शापित किया गया और वह एक जंगली जानवर में बदल गया। उसे और उसके महल को इस पिंजड़े में बंद कर दिया गया, लेकिन देवी ने एक उम्मीद भी छोड़ी थी। अगर कोई वास्तव में उसे प्यार करेगा तो वह फिर से इंसान बन जाएगा। हालांकि देवी के जादू की वजह से यह स्थान अब एक घने जंगल में बदल चुका था और चारों ओर कांटों से ढका हुआ था, जिससे कोई भी यहाँ नहीं आ सकता था। फिर एक रात एक व्यापारी जो रास्ता भटक गया था इस कांटों से घिरे महल में घुस आया। वह सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक शानदार महल के सामने पहुंच गया। दरवाजा खुला था। उसने अंदर आवाज दी, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह अंदर और आगे बढ़ा, लेकिन महल का मालिक कहीं नहीं। उसकी नजर एक सुंदर खाने की मेज पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद वह मर चुका है और यह सब एक हुंजुए है, लेकिन यह सब सच था। भारी थकावट के बावजूद वह भूखा था और उसने खाने में खुद को डुबो दिया। खाना खत्म करने के बाद उसने एक और आश्चर्यजनक चीज देखी। एक कोने में बहुमूल्य खजाना रखा था, लेकिन व्यापारी ने लालच नहीं दिखाया। उसने सिर्फ कुछ स्कर्ट और स्कार्फ उठाए और जाने का फैसला किया। महल का मालिक, जो बहुत उदार था, ने उसे एक काली घोड़ी भी दी ताकि वह और ज्यादा सामान ले सके। वह घोड़ी को लेकर बाहर जा रही थी, तभी रास्ते में एक शानदार गुलाब का बाग दिखा। अचानक उसे अपनी छोटी बेटी की इच्छा याद आई। उसने एक गुलाब तोड़ा और जैसे ही वह इसे हाथ में लिया, एक विशाल पत्थर का आदमी सामने आ गया। तुरंत